चलिए आगे बढ़ते हैं। अवधोत्सव और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही उनका नामकरण भी होगा, तो नामकरण संस्कार भी उसी वक्त किया जाएगा। आपको बता दें, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत आप तक पहुंचा रहा है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि 22 तारीख को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और एक यजमान के तौर पर प्रभु श्री राम के उस मंदिर में उनकी स्थापना करेंगे, प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, उसके साथ ही जो नामकरण संस्कार है वो भी होगा। मुख्य यजमान के तौर पर नियम के अनुसार पहली बार प्रतिमा को स्पर्श करके ये नामकरण करेंगे। और वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, श्रमजीवियों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम संवाद करेंगे मंदिर निर्माण करने वाले श्रमजीवियों से। पीएम मोदी बातचीत यहां पर करेंगे। आपको बताएं कि 22 जनवरी को जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे, कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। और वहीं दूसरी तरफ जो श्रमजीवी जिनकी अथाह मेहनत से जो भव्य मंदिर है वो बनकर तैयार हो रहा है, जहां पर प्रभु श्री राम विराजेंगे, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, उन तमाम श्रमजीवियों से बातचीत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद उनके साथ स्थापित करें। बिल्कुल, देखिए कई तरह की तैयारियां चल रही हैं और सबसे विशेष तैयारी वो है जो प्राण प्रतिष्ठा होगी 22 जनवरी को, और उसमें किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। हमारे साथ इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने वाले डॉक्टर श्यामलेश तिवारी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर श्यामलेश तिवारी। सबसे पहले हम लगातार सुन रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा, क्या होता है ये कार्यक्रम, कैसे ये कार्यक्रम होगा, आपकी क्या भूमिका इसमें रहेगी? जी, ये प्राण प्रतिष्ठा वो है कि जो भगवान श्री राम लला का जो श्री विग्रह है उसमें प्राण को प्रतिष्ठित करना ही प्राण प्रतिष्ठा है। जैसे इस पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के 3 भाग हैं। एक तो यज्ञ मंडप से बाहर का कार्य, एक यज्ञ मंडप के अंदर का कार्य, और तीसरा जो है गर्भगृह के अंदर का कार्य। तो प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व बहुत सारी तैयारी करनी है। उसमें से ये है, एक है प्रायश्चित, पंचांग पूजन, फिर जो यज्ञ मंडप जो निर्माण हुए हैं उसमें वेदियों का निर्माण हो रहा है, 9 प्रकार के जो कुंड हैं वह कुंड निर्माण किए गए हैं, और उनमें यज्ञ मंडप से बाहर पंचांग पूजन आदि करके यज्ञ मंडप का प्रवेश करेंगे। प्रवेश करने के पश्चात वो जो वेदी है, प्रधान वेदी है, वास्तु वेदी है, नवग्रह वेदी है, चतुष्षष्ठी योगिनी वेदी है, सप्त घृतमारा वेदी है और षोडश मातृका वेदी है। इन वेदियों का पूजन स्थापन किया जाएगा। उसके पश्चात फिर स्वाहाकार यानी हवन प्रारंभ होगा। हवन प्रारंभ करने से पूर्व एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, वो है अग्निस्थापन। अग्निस्थापन कोई माचिस जला के या कहीं से अग्नि लाकर स्थापन नहीं होना है। 2 एक यंत्र है, एक अरणी और मंथा, उन दोनों यंत्रों के घर्षण से जो अग्नि उत्पन्न होगी उस अग्नि का स्थापन करके हवन क्रिया प्रारंभ किया जाएगा। यह होने के पश्चात पुनः जो भगवान राम का जो श्री विग्रह है उस श्री विग्रह का अधिवास प्रारंभ किया जाएगा। अधिवास वो है जो कि जैसे पहला होगा अन्नाधिवास। अन्नाधिवास में अन्न में जो विविध प्रकार के अन्न है उस अन्न में श्री विग्रह को पूर्ण रूप से ढक दिया जाएगा। उसके पश्चात फिर जलाधिवास, एक बड़े से पात्र में विविध तीर्थों के विविध प्रकार अभिमंत्रित जल को रखकर उस जल में भगवान रामलला के श्री विग्रह को स्थापित किया जाएगा, होगा जलाधिवास। उसी तरह फलाधिवास, शय्याधिवास, विविध प्रकार के अधिवास किए जाएंगे। यह प्राण प्रतिष्ठा का यहाँ से मुख्य कार्य प्रारंभ हो जाएगा। ये 2-3 दिन चलने वाला है। उसके पश्चात जो इससे भी अति महत्वपूर्ण कार्य होगा वो होगा भगवान रामलला के श्री विग्रह में प्राणों के संचार के लिए न्यास, यानी नख से लेके शिखा तक संपूर्ण अंग में जो तत्व हैं, जैसे रोम, ये त्वचा, आपका मज्जा, अस्थि आदि विविध प्रकार के जो हमारे शरीर में अवयव हैं उन सभी का लाना
ये मंत्रों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उसमें प्राण शक्ति का संचार होना, यह कर्मकांड का, प्राण प्रतिष्ठा का, ये जो दो अधिवास और न्यास, ये अधिवास का एक विशेष महत्व रहा है आचार्य। उसमें यह कहा जाता है कि चूंकि प्रभु श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो क्या उस लिहाज से इस अधिवास की प्रक्रिया भी रहने वाली है कि द्वादश प्रक्रियाएं का जिक्र होगा इसमें, उसका पालन होगा, या फिर ये प्रक्रियाएं और बढ़ सकती है? स्पेशली अधिवास को लेकर मैं जानना चाह रहा हूं। नहीं, अधिवास जो शास्त्रों में जो वर्णन है, कारण कि वो मेरे आराध्य हैं जी, इसमें वंश ठीक है, कोई भी किसी भी वंश में हो सकता है, ये वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जिनको हम आराध्य मान रहे हैं, ईश्वर मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, उनके लिए जो शास्त्रों में, जो वेदों में, जो वैदिक विधि से जो वर्णन है, वही कर्म किए जाएंगे, न उससे इतर न उससे अधिक, ये उन्हीं का पालन किया जाएगा। हाँ, उसमें एक बात से मैं अवश्य सहमत हूँ कि प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के पश्चात जो अर्चना, जो नारद पांचरात्र में या वैष्णव ग्रंथों में जो वर्णन है पूजा विधि की, उसका पालन उसके बाद से प्रारंभ किया जाएगा। उससे पूर्व जितना भी है वो वैदिक जो पद्धति याग है, पद्धति क्रम का जो विधि है, उस विधि के अनुसार किया जाएगा। उसमें ना कोई न्यूनता है ना कोई अधिकता है, जो जितना जिस प्रकार से है उसी प्रकार से उसका पालन किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्यामलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अपने दर्शकों को बता दें कि डॉक्टर श्यामलेश तिवारी उन सौभाग्यशाली आचार्यों में से एक होंगे जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए श्यामलेश जी आपका। वहीं आगे बढ़ रहे हैं, बड़ी खबर आपको बताएं, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। मंदिर ट्रस्ट की कल अहम बैठक होगी। आरएसएस और वीएचपी, इसके अलावा बीजेपी नेताओं की भी मीटिंग यहां पर होनी है। प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी को लेकर मंथन यहां पर किया जाएगा। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और वहीं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ी खबर यह आ रही है कि अहम मीटिंग यहां पर होनी है। मंदिर ट्रस्ट की कल ये अहम बैठक होगी जिसमें लगातार जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा हो रही है। आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी की भी कई अहम बैठक यहां पर बताई जा रही है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यह बड़ी बैठक है, जिस तरीके की तैयारियां लगातार बड़े स्तर पर लगातार की जा रही हैं। बिल्कुल, और हम लगातार, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हमारे साथ अयोध्या से। शिखा हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिखा, क्या तैयारियां, बताया जा रहा है कि कल बैठक भी होने वाली है, क्या चर्चा हो सकती है इस बैठक के दौरान? बिल्कुल सुजाता, देखिए बैठकों का दौर यहाँ पर चल रहा है क्योंकि 500 सालों का इंतजार जो है वो खत्म हो रहा है। ये जानकारी मिल रही है कि 10 जनवरी यानी कि कल जो है जो सहयोगी संगठन है, आरएसएस है, वीएचपी है, ये बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और तमाम जो तैयारियां हैं उनमें सहयोग कर रहे हैं। तो कल ये बड़ी बैठक हो सकती है बीजेपी, आरएसएस और क्या कहते हैं वीएचपी के साथ, ट्रस्ट के साथ ये बड़ी बैठक हो सकती है। और इसमें जो श्रद्धालु दूर दूर से आ रहे हैं उनके लिए इंतजामात कैसे हैं, तैयारियां कैसी की गई हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर आए हुए हैं इन्हीं सभी चीजों का निरीक्षण करने के लिए कि कार्य कहां तक चल रहा है। सबसे बड़ी बात, जो सबसे ज्यादा फोकस जो किया जा रहा है, आरएसएस और वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर मौजूद हैं और लगातार जो कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो भक्त और श्रद्धालु आ रहे हैं यहां पर, उनके लिए किस तरीके के इंतजाम है। क्योंकि देखिए ठंड का माहौल है, सर्दी का माहौल है, किसी को भी किसी की भी तरीके की परेशानी ना हो। संत महात्मा जो है वो भी देश भर से यहाँ पर आएंगे, तो ऐसे में आप समझिए कि इंतजामात बड़ा होने वाला है, बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में ये जो संगठन है, सहयोगी संगठन है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कार सेवकपुरम में मौजूद हो और देखिए यहाँ पर भी उत्सव का माहौल आपको नजर आ रहा होगा। हर तरफ भजन जो है वो चल रहे हैं, या जय श्री राम की गूंज जो है वो नजर आ रही है। लेकिन बैठकों का दौर लगातार जारी है। नृपेंद्र मिश्रा जो अध्यक्ष है निर्माण समिति के, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सर्किट हाउस में वो भी हैं और वो भी लगातार इन चीजों का निरीक्षण कर रहे हैं। तो देखिए लगातार जो बिल्कुल एक बड़ी बैठक जो है वो संयुक्त बैठक देखने को मिलने वाली है और उसमें मंथन 22 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर देखने को मिलने वाला है।